सर मुझे बताएं, आप इत्तेफाक करते हैं कि ये जो तैयारा गिरा है दुबई में तेजास, इसका जो कसूर है या जो जिम्मेदार है वो सिर्फ अपनी फजाइया के ऊपर भारत की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से जो दबाव दिया जा रहा है, जो मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, ये उसकी वजह से हुआ या फिर कोई और टेक्निकल वजूहात हो सकती हैं? बहुत सारी वजूहात है और अभी तो इसमें देर आर फ्यू हंड्रेड, बहुत सारे लोगों ने इस पे अभी अब जो कमेंट किया है। लेकिन ये समझने वाली बात है कि ये तेजाज जो है दिसो का रेडियंस, इसका मतलब है ये देर डिकेट्स ओल्ड टेक्नोलॉजी है। ये 80s में स्टार्ट हुए थे, दुनिया अभी कहाँ से कहाँ गई और वही टेक्नोलॉजी अभी ये लेके आ रहे थे। इंजन्स भी जी। ये बाहर से ले रहे थे। और फिर आपने फ्रिक्वेंटली देखा होगा कि इनके एयर चीफ कंप्लेंट कर रहे थे तेजास अभी तक डिलीवर नहीं हुए, तेजास अभी तक डिलीवर नहीं हुए। सो मार्क वन जो तेजास थे वो 2 साल पहले 2023 में डिलीवर हुए थे इनको, अबाउट 40 के करीब। ये जो जहाज क्रैश हुआ, दिस वाज मार्क वन था, दिस वाज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ तेजास था। लेकिन देखें, इंपॉर्टेंटली अगर आप देखें कि 2 दिन पहले जब इसकी एक वीडियो और पिक्चर्स वायरल हुई, उसमें हमने देखा कि इस जहाज से फ्लूइड वाज लीकिंग। और उसके बाद जो टेक्नीशियन से दे वर सीन शॉपर को यूज कर रहे थे वो ऑयल को कैच करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए। उस वक्त लोगों ने ये सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि इनके टेक्नीशियंस कैसे हैंडल करते हैं इसको। दैट वाज वन थिंग। सेकंड, उन्होंने कहा इस जहाज की क्या रिलायबिलिटी है। एंड थर्ड थिंग वाज कि ये इसकी बिल्ड अप, जो बिल्ड क्वालिटी है, दैट वाज क्वेश्चन इवन बिफोर फ्लाइंग। वो रिलायबिलिटी और इस पे सवालात उठाए गए थे। और जिस दिन ये वाकया हुआ, देखें उसमें यकीनन अभी बहुत सारे, लेकिन अब बहुत सारे लोगों का मानना है it was not an accident, it was the outcome of structural broken system। एक तो देखें कि पॉलिटिकल प्रेशर भी था, वो जहाज वो लेकर बताना चाहते थे कि तेजाज हैं और ये मार्केटिंग करना चाह रहे थे। 8 ममालिक के लाइकली थे, उन्होंने ऑर्डर प्लेस किए हुए थे इस जहाज को खरीदने अच्छा। के लिए। और अभी वो भी मसला अभी दरमियान में आ गया कि अब जहाज ने तो जिस तरह फ्लाई किया और इसके बाद जो वाकया हुआ। और इसके अलावा देखें, देयर वाज ए राइवलरी बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड डीआरडीओ के दरमियान भी थी। और फिर इनके बाद की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्वालिटी हैज बीन क्वेश्चन इन द पास्ट कि ये चीजें डिलीवर कर भी नहीं पा रहे हैं और क्वालिटी भी इनकी नहीं है। फिर ऊपर से देखें कि प्रेशर्स भी बहुत सारे थे, फिर बहुत सारे क्लेम्स भी थे कि और डंडोरा भी मसूद उन्होंने साहब, बहुत सारा आपकी पीटा। गुफ्तगू में ऐड करना चाहूंगी, ये कोई पहली बार तेजास के साथ वाकया तो पेश नहीं आया। 2024 में भी ये हुआ था। जब 2 बार एक ही तैयारा गिर गया हो यानी तेजास, तो फिर उसके बाद भी कोई ऐसे मुल्क के साथ उनके तैयारों की डील करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं। देखें कि दैट्स वाई अभी क्या हुआ है कि आपको मैं मिसाल देता हूं कि इंडोनेशिया परचेज करने लगा था राफेल। जब से पाकिस्तान ने 4 गिराए तो उन्होंने वो कैंसिल जी। कर दिया। आई नो दे आर बाइंग जेट एंड सी। तो इस तरीके से इम्प्लीकेशंस होती है। अभी देखें जिस तरह जो उनके नेवल जो एयर जो बेस के कैप्टन थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जहाज तो हमारा यकीनन टॉप ऑफ द लाइन जहाज है राफेल। लेकिन उन्होंने कहा जिस तरह उसको हैंडल किया गया, जिस तरह उसको फ्लाई किया गया, तो उसकी वजह से वो एम्बेरसमेंट हुई है कि 4 जहाज गिर गए हैं और वो भी जेट एंड सीन है। सो तो क्रेडिट हम दें हमारे फजाइया को, हमारे पायलट्स को। और जो कोऑर्डिनेशन हुई, सिनर्जी थी बिटवीन दी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में, सो वो क्रेडिट जाता है, वो एक्नॉलेजमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली जी। देखें कि इंडिया में से इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडियन गवर्नमेंट, जिस पे उन्होंने तकिया किया हुआ था। तेजाज का बड़ा नाम था, जिस तरह वो राफेल का कह रहा था 2019 में, काश हमारे पास राफेल होते, राफेल थे तो वो भी 4 गिराए गए हैं। तेजाज जी। आए थे, उनके साथ भी जो कुछ हुआ। सो इट इज सर्टेनली सीरियस सेटबैक फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। शहजाद हुसैन भट्ट साहब को भी शामिल करते हैं। भट्ट साहब, आपने भी फ्रेंच नेवल एयरबेस के कमांडर की जानिब से जो गुफ्तगू की गई वो सुनी, और पाक फजाइया की जो पजीराई की गई वो भी आपने देखा। साथ में तो ये बताएं, 140 तैयारों का वो जिक्र कर रहे हैं कि उस वक्त वो फजा में मौजूद थे। क्या खबरें हैं आपके पास, बताइएगा। देखें, काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन साहिबा, पहले तो अमेरिका
टका के बेइज्जती कर रहा था भारत की, वो बर्दाश्त बेचारे मोदी से नहीं हो रही थी। अब फ्रांस भी आ गया जिसने तमस्कर उड़ाना शुरू कर दिया है। ये असल में इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस की बात है जो आप बात कर रही हैं। कैप्टन जो है लूने ने यहाँ पर बात की है और खुल के की है। उसने कहा है कि चीनी टेक्नोलॉजी की जो बढ़तरी की वजह नहीं थी, ये पाकिस्तान की हिकमत अमली, मजबूत दफा और बर वक्त रद्द-ए-अमल का बाइस ये त्यारे भारत के गिरे। और जो आप बात कर रही है 140 से जायद लड़ाका त्यारे, वो भारत का स्टाइल है कि हम अगर 7 उड़ाएंगे ना वो 14 उड़ा देगा। वो ये जाहिर करेगा कि मैं जनाब आपको खा जाऊंगा जिन की तरह, जुकूटा जिन की तरह। लेकिन सवाल ये है कि अब तो क्लियर हो गया, जो 25 बरस से राफेल उड़ाने वाला शख्स, कमांडर, जो उसने इतराफ कर दिया, फ्रांसीसी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, कैप्टन यूक लूने ने कह दिया है, तो बात ही क्लियर हो गई है कि इनके पास इतनी अहलियत ही नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जरा पढ़ लीजिएगा। उस रिपोर्ट में भारतीय हुकूमत के मिसाइल, टैंक, जहाज 178 के करीब 178 प्रोजेक्ट जो है वो उसमें से 119 यानी 178 प्रोजेक्ट इन्होंने किए और उसमें से 119 नाकाम हो गए। आप तेजाज की बात कर रही हैं और यार सारे ही नाकाम हो गए ना अल्लाह दी रहमत नाल। लेकिन मौके का फायदा उठाऊंगा, मुनीज़ मोइन इस वक्त बहुत बड़ी शख्सियत प्रोग्राम में आपके साथ मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। अभी आपने मुनीज़ मोइन का इंट्रो सुना जिसमें उसने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ बोला। उसने कहा कि जनाब यहां पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, ये जो मुनीज़े ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात की है तो मुझे याद आता है कि 2014 में ये शुरू किया गया था मोदी सरकार की जानब से ये प्रोजेक्ट, और उसके बाद 6 सालों में भारतीय फौज ने 75% अर्जेंट टैंक तकनीकी मिसाइल पर उसके टैंक उड़ गए। फिर जनाब उसकी स्टार्ट राइफल जो थी वो उसकी उड़ गई। और यार मुझे ये समझा दे आसान ज़बान में किबला मोहतरम ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब, भारत की ये जो दफाई सन्नत है ये सारी चीज़ें उड़ती जा रही हैं, टैंक उड़ गया, जहाज़ उड़ गया, राइफल उड़ गई, ये क्या बना रहे हैं और क्यों ऐसा हो रहा है? कहाँ आकर आप समझ रहे हैं कि बारीकी क्या है? मेरे नाज़रीन को प्लीज़ आगाह करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब। ये देखें, पहले तो बात यह है कि यकीनन कि आज से बिफोर बीजेपी पावर आने से पहले इंडियन आर्मी या मिलिट्री जो आप कह लें कि देवर प्रोफेशनल फोर्सेस, इसमें यकीनन कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप इसको सिस्टम को या फोर्सेस को पॉलिटिसाइज कर दें या आप उसको सेफ्रोनाइज कर दें, और हमने अभी रिसेंटली देखें कि जो आर्मी चीफ्स है या बाकी जो लोग विजिटिंग टेम्पल साधु के पास जा रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं और वो मफलर्स ले रहे हैं सेफ्रन जो इंडिकेट करते हैं कि दे आर लॉयल टू मोदी आरएसएस को है। और फिर देखें कि इवन जो अनिल चौहान ने किताब लिखी उसमें भी इन्होंने यही लिखा कि जी हमारा जो कंसेप्ट है वो प्रोटेक्ट करना है आरएसएस और बीजेपी की फिलॉसफी को। जब आप इस तरह की चीजों में आएंगे, जब पॉलिटिसाइज कर देंगे तो सिस्टम डिलीवर नहीं करेगा। सो देखिए स्लोगन था अतिमन बर, इसका मतलब था सेल्फ रिलायंस, कि इंडिया आइंदा से उन्होंने कहा कि हम खुद जहाज बनाएंगे, खुद टैंक बनाएंगे और ये कर देंगे, को प्रोडक्शन पे जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट देखिए उनका वो जो आप समझ ले कि जो कब्र था, जो आप समझ ले उन्हें जो उड़ान बढ़ी थी, वो हर जगह पे उनकी शिकस्त दर शिकस्त की वजह बनी है। और जिस तरीके से अभी राइवलरी से अभी देखा ना इस जहाज में तेजाज में अभी भी बात ये हो रही है, देयर वाज ए रिफ्ट और फ्रिक्शन थी बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ के दरमियान, उसकी वजह से भी वो जहाज भी लेट हो गया। तो दैट्स वाई देखें कि राइवलरीज और सारे कुछ होके ये मसाइल इस वक्त हुए हैं।